नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भूत भावन भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए हम शिव पुराण के महात्म की कथा का श्रवण करें। दोस्तों, हमने श्रावण माह में शिव पुराण को प्रारंभ किया और रुद्र संहिता उपसंहार तक कथा कहकर वहीं पर विराम दिए। अब हम इस कथा को फिर से आगे कह रहे हैं। तो हम रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड का यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस कथा को आप लोग जरूर सुनिए। हर हर महादेव। नारद जी के प्रश्न और ब्रह्मा जी द्वारा उनका उत्तर। भगवान भोलेनाथ त्रिदेवियों की उत्पत्ति तथा ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पश्चात एक नारी और एक पुरुष का प्राकट्य। नारद जी बोले, महाभाग विधाता, आपके मुखारविंद से मंगलकारिणी शंभु कथा सुनते सुनते मेरा जी नहीं भर रहा है। अतः भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र मुझसे कहिए। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मदेव, मैं सती की कीर्ति से युक्त शिव का दिव्य चरित्र सुनना चाहता हूँ। शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई? महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया? पूर्व काल में दक्ष के प्रति रोष होने के कारण सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया? चेतनाकाश को प्राप्त होकर वे फिर हिमालय की कन्या कैसे हुई? पार्वती ने किस प्रकार उग्र तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ? कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर के आधे शरीर में वे किस प्रकार से स्थान पा सकी? इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक कहिए। आपके समान कोई दूसरा संशय का निवारण करने वाला नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन दिव्य तथा गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। तुम वह सब मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण निर्विकल्प निराकार शक्ति रहित चिन्मय तथा सत्य और असत से विलक्षण स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। फिर वे ही प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। विप्रवर, वे भगवान शिव दिव्य आकृति से सुभूषित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। वे अपने परात्पर स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। मुनि श्रेष्ठ, उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु, दाएं अंग से मैं ब्रह्मा और मध्य अंग में अर्थात हृदय से रुद्रदेव का प्राकट्य हुआ। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और स्वयं रुद्र संहार का कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान शंकर जी स्वयं ही 3 रूप धारण करके स्थित हुए। उन्हीं की आराधना करके मुझ लोक पितामह ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रजापतियों और देव शिरोमणियों सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ तथा अपने को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा। मुने, जब मारीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, कृतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु, इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया, तब मेरे हृदय में अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदर नारी उत्पन्न हुई, जिसका नाम संध्या था। वह दिनों दिन क्षीण हो जाती, परंतु सायंकाल में उसका रूप सौंदर्य खिल उठता था। वह मूर्तिमती साय संध्या ही थी
और निरंतर किसी मंत्र का जप करती रहती थी। सुंदर भौहों वाली वह नारी सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंची हुई थी और मुनियों के भी मन को मोह लेती थी। इस तरह मेरे मन में एक मनोहर पुरुष की प्रकट हुआ जो अत्यंत अद्भुत था। उसके शरीर का मध्य भाग पतला था, दांतों की पंक्तियां बड़ी सुंदर थी, उनके अंगों से मतवाले हाथी की सी गंध प्रकट होती थी, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे, अंगों में केसर तथा जिसकी सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्सुक हो उठे। उनके मन में विस्मय भर गया। जगत की सृष्टि करने वाले मुझ जगदीश्वर ब्रह्मा की ओर देखकर उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुका दी और मुझे प्रणाम करके कहा। वह पुरुष बोला, ब्रह्मान, मैं कौन सा कार्य करूँगा? मेरे योग्य जो काम हो मुझसे कहिए, क्योंकि विधाता आज आप ही सबसे अधिक माननीय और योग्य पुरुष हैं। यह लोक आपसे ही सुशोभित हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, भद्र पुरुष, तुम अपने इसी रूप से तथा फूल के बने हुए 5 वाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को संभालो। इस चराचर त्रिभुवन में ये देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होंगे। तुम छिपे रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों का जो मन है वह तुम्हारे पुण्यमय प्राण सदा अनायास ही अद्भुत लक्षण बन जाएगा और तुम निरंतर उन्हें मदमत्त किए रहोगे। यह मैंने तुम्हारा कार्य बताया है जो सृष्टि का प्रवर्तक होगा और तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या होंगे इस बात को मेरे ये पुत्र बताएंगे। सूर्यश्रेष्ठ ऐसा कहकर अपने पुत्रों से मुख की ओर दृष्टिपात करके क्षण भर के लिए अपने कमल नयन आसन पर चुपचाप बैठ गया। हम इस कथा को यहीं पर संपन्न करते हैं। इसके आगे की कथा अगले वीडियो में। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय।